वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी फाइनल ईयर जूलॉजी में पीसी कल्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशेस। मीन्स मछलियों का आर्थिक महत्व क्या है। ये अक्सर एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं। एंड अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीसी कल्चर से डिस्कस किया है। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एंड अकाउंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फिश कल्चर प्रोग्राम। मीन्स पीसी कल्चर की किस तरीके से प्रैक्टिसेस होती हैं, इनके बारे में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड, राइट नोट ऑन फिश फार्मिंग इन इंडिया। इंडिया में किस तरीके से फिश फार्मिंग होती है, इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं। गिव अकाउंट ऑन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग दैट इज हाइपोफाइसेशन इन फिश। मीन्स किस तरीके से फिशेस को इंड्यूस्ड ब्रीडिंग कराया जाता है, दैट इज हाइपोफाइसेशन। ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। एंड राइट शॉर्ट नोट ऑन बेंचीजॉल। मीन्स बेंचीजॉल के ऊपर शॉर्ट नोट एग्जाम में आए हुए हैं, डैट इज वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड ये फोर्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है फर्स्ट पार्ट ऑफ लेक्चर इन पीसी कल्चर। एंड हमने सेकेंड पार्ट वीडियो में डिस्कस किया है गिव एन अकाउंट ऑन प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ फिश। मीन्स किस तरीके से फिशेस को प्रिजर्व करते हैं, उनकी प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है, हमने इनके बारे में डिस्कस किया। एंड आज ये थर्ड पार्ट है पीसी कल्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गिव एन अकाउंट ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिश। मीन्स मछलियों का आर्थिक महत्व क्या है, इनके बारे में एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ज़रूर आते हैं। एंड इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिश में हम एक क्वेश्चन और कवर करेंगे, दैट इज इंडियन फूड फिशेस। मीन्स कभी कभी एग्जाम में शॉर्ट नोट ऑन इंडियन फूड फिशेस में आ जाते हैं क्वेश्चन, वो भी लॉन्ग टाइप में। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के साथ साथ इसमें हम किस तरीके से फूड का यूज होता है इंडिया में फूड फिशेस, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यू लेटेस्ट वीडियो। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फिशेस। दी फिशेस आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट टू अस। मीन्स जो फिशेस हैं इनका बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व है हम सभी लोगों को। एंड फिशरीज इज अ सनराइज सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी। एंड एक तरीके से ये इकोनॉमी को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करेगा। इट्स रोल इन इंक्रीजिंग फूड सप्लाई। एंड फूड सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए फिशेस एक अच्छा मीडियम है। एंड जनरेटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए भी, जनरेट करने के लिए फिशरीज़ एक अच्छा मीडियम है। एंड रेजिंग न्यूट्रिशनल लेवल। मीन्स न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए फिशेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंड अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज हैव बीन इम्पॉर्टेंट। एंड फिशेस की हेल्प से हम फॉरेन से बहुत अच्छा इससे प्रॉफिट ले सकते हैं। एंड फिशेस हैव नंबर ऑफ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस एज फूड वैल्यू एंड देयर बाई प्रोडक्ट्स। एंड फिशेस की हेल्प से हम इसको फूड की तरह यूज कर सकते हैं। एंड इनका प्रोडक्ट्स भी मार्केट में बहुत अच्छा बेनिफिट कराता है। दी फिशेस आर इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट टू अस इन वेरियस वेज एज फॉलोज। मीन्स बहुत सारे मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर फिशेस का यूज करते हैं। फर्स्ट, डैट इज एज फूड। मीन्स हम फिशेस को फूड की तरह यूज करते हैं। दी फिश आर बींग यूज्ड एज फूड फ्रॉम द टाइम ऑफ पैलियोलिथिक मैन। मीन्स अर्ली मैन के समय से हम यहाँ पर फिशेस को फूड की तरह यूज करते हैं। दीज आर कंज्यूम्ड इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स वर्ल्ड, संसार के बहुत सारे देशों में हम यहाँ पर फिशेस को फूड की तरह कंज्यूम कर रहे हैं। सम कॉमन इंडियन फूड फिशेस आर एज फॉलोज। एंड इसमें कुछ कॉमन इंडियन फूड फिशेस हैं, डैट इज फर्स्ट मेजर कार्प्स, वेरियस स्पीसीज ऑफ ऑयली फ्रेश वाटर बिलोंगिंग टू फैमिली सैप्रिनाइडी। मीन्स ऐसे फिशेस जिनसे ऑयल मिलते हैं उनको बोलेंगे कार्प्स। एंड ये फैमिली बिलोंग करते हैं सैप्रिनाइडी से। एग्जाम्पल ऑफ मेजर कार्प्स डैट इज लेबियो रोहिता, कॉमन नेम रोहू, लेबियो कैलाबस दैट इज कैलबासू, लेबियो गोनियस दैट इज कुर्ची बाटा, कटला कटला, कॉमन नेम इज ऑल्सो कटला, एंड सिरहाइना मृगैला एंड कॉमन नेम दैट इज मृगल, एंड बारबस स्टिग्ना that is punti is common name. And second type of Indian fishes, that is cat fishes. Fishes having cat like barbel and belonging to family Ictaluridae.
मीन्स ऐसे फिशेस जिनके पास कैट लाइक बार्बल होते हैं, मीन्स मूछें होती हैं कैट की तरह, उनको बोलेंगे कैट फिशेस एंड इन फैमिली से बिलोंग करते हैं, डैट इज इक्टा लुरैडी। एंड इसमें कुछ एग्जाम्पल है कैट फिशेस के, डैट इज सिंगी जिसका जूलॉजिकल नेम है हेट्रोप्रिस्टेस स्पीसीज मागुर, डैट इज क्लैरियस बैट्रैकस। नेक्स्ट फिश डैट इज बचुआ एंड इट्स जूलॉजिकल नेम डैट इज यूटोपिक्थियस वाचा। एंड नेक्स्ट सिंघाला एंड इट्स जियोलॉजिकल नेम डैट इज मिस्टर सिंघाला। एंड नेक्स्ट फिश डैट इज बोल एंड जियोलॉजिकल नेम डैट इज वाल्गो अट्टू। ये सभी एग्जाम्पल थे कैट फिशेस के। एंड इंडियन फिशेस में नेक्स्ट है डैट इज मुरेल्स। दीज आर स्नेक हेडेड फिश बिलोंगिंग टू फैमिली चेनाइडी एंड सर्वाइव इन मड हैविंग लो ऑक्सीजन लेवल। एंड ये जो फिशेस होते हैं इनका जो हेड होगा स्नेक के जैसे होगा, दैट इज स्नेक हेडेड फिशेस के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये फैमिली से बिलोंग करेगा चेनाइडी। एंड ये सर्वाइव करेंगे वहाँ पर जहाँ पर मड होगा, डैट मीन्स कीचड़ होंगे। एंड उसमें ऑक्सीजन की जो लेवल है, मीन्स ऑक्सीजन की जो लेवल है वो बहुत लो होंगे। दीज आर नेम है इसका एग्जाम्पल है डैट इज फूल डॉग या फिर टाकी। एंड ओपियोसिफेलस पंक्टेटस इसका जूलॉजिकल नेम है। एंड नेक्स्ट डैट इज सॉल और पुमेर एंड इसका जूलॉजिकल नेम है ओपियोसिफेलस मैरुलियस। एंड नेक्स्ट इंडियन फिशेस डैट इज फीदर बक्स एंड नॉकटर्नल ट्रॉपिकल फिश विथ लॉन्ग नाइफ लाइक बॉडी बिलोंगिंग टू फैमिली नोटोप्टेरिडी। मीन्स ये ऐसे फिशेस होंगे जो नाइट में एक्टिव रहते हैं, डैट इज नॉकटर्नल ट्रॉपिकल फिश। एंड इनकी जो बॉडी होगी लॉन्ग नाइफ लाइक बॉडी होगी, मीन्स इसकी जो बॉडी होगी लंबी चाकू जैसे होगी। एंड ये इस फैमिली से बिलोंग करेगा नोटोप्टेरिडी। एंड इसका कुछ एग्जाम्पल है फीदर बैक्स का, डैट इज चिताल एंड इसका जूलॉजिकल नेम है नोटोप्टेरस चिताला। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल डैट इज फोली एंड इसका जूलॉजिकल नेम है नोटोप्टेरस नोटोप्टेरस। एंड नेक्स्ट इंडियन फिशेस डैट इज मुलेट्स, डैट इज रे फिन्ड फिशेस एंड इसका एग्जाम्पल है मुगिल एंड जिसका जूलॉजिकल नेम है मुगिल कॉर्सुला। एंड नेक्स्ट इंडियन फिश दैट इज मैराइन फिशेस एंड जिसका एग्जाम्पल है हिल्सा, हिल्सा हिल्सा इसका जूलॉजिकल नेम है। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मैराइन फिश डैट इज बिंदी एंड इसका जूलॉजिकल नेम है सैती पिन्ना फासा। एंड ये थे कुछ इंडियन फिशेस के नेम एंड एग्जाम्पल। एंड द फूड फिशेस आर ईटन फ्रेश सॉल्टेड स्मोक्ड ट्रिकल्ड और कैंड। मीन्स जो फूड फिशेस होंगे या तो इनको फ्रेशली ईट कर लिया जाएगा या फिर सॉल्ट लगा कर सॉल्टेड फिशेस, या फिर स्मोक्ड मीन्स जो स्मोक में फिश को कुक्ड किए रहते हैं ऐसे फिशेस को यूज करते हैं ईटन में, या फिर प्रिकल्ड जिनमें कांटे लगे होते हैं, या फिर कैंड फिशेस का यूज करते हैं। दी फिश डाइट आर रिच इन प्रोटीन एंड आल्सो प्रोवाइड्स फैट्स विटामिन्स ए एंड डी एंड मिनरल्स एक्सेट्रा। मीन्स जो फिशेस होंगी उनकी जो डाइट वैल्यू है उसमें प्रोटीन बहुत रिच अमाउंट में होंगे एंड इसमें फैट्स का अमाउंट भी रहता है, विटामिन्स का भी, डैट इज ए एंड डी इसमें प्रेजेंट रहेंगे एंड मिनरल्स का भी। एंड अगर एग्जाम में इंडियन फूड फिशेस के बारे में क्वेश्चन आता है तब हमें यहाँ से एज फूड से पूरे जितने भी इंडियन फूड फिशेस के जितनी भी वैरायटी है हमें इनके बारे में नोट करना है। एंड यहाँ पे एज फूड से लेकर हमें यहाँ तक पूरा एक्सप्लेन करना है। बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फिशेस तो हमें इसमें कुछ एज फूड के बारे में नोट करना है एंड कुछ इसके एग्जाम्पल देना है। पूरा एक्सप्लेन करने का नीड नहीं है, इसलिए अगर अलग से क्वेश्चन आता है एज फूड इन इंडियन फूड फिशेस तब हमें इसको पूरा लिखना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एज फूड के बाद इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस में, डैट इज फिश मील एंड केक। दी स्क्रैप्स ऑफ कैनरीज एंड फिशेस नॉट रियलाइज्ड एज फूड बाय मैन एंड ड्राइड एंड ग्राउंड इनटू fish meal which are used as food for poultry, piggery and cattle. That means ऐसी फिशेस जिनका ह्यूमन यूज़ नहीं करना चाहते अपने पर्पज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो उन फिशेस को यूज करते हैं फॉर पोल्ट्री, डैट मीन्स मुर्गी पालन के लिए, पिगरी के लिए, डैट इज़ पिग फार्म, एंड कैटल डैट इज़ पशुपालन। मीन्स स्क्रैप्स ऑफ कैनरीज, कैनरीज मीन्स जहाँ पर ये फिशेस को प्रोसेस्ड किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, वहाँ पर क्या करते हैं कि जो फिशेस का जो स्क्रैप्स है या फिर जो ऐसे फिशेस जिनका ह्यूमन अपने पर्पज़ के लिए यूज करना पसंद नहीं करते हैं, जो नॉन यूजफुल फिशेस हैं, एंड उनको क्या करते हैं मैन ड्राइड करेंगे, उनको सुखा लेंगे। एंड यहाँ पर ग्राउंड है, ग्राइंड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, डैट इज ग्राउंड,
डैट मीन्स इसको हम यहाँ पर ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, डैट इज़ ग्राउंड। एंड इसके बाद क्या करते हैं कि इन पीसेस को यूज करते हैं फूड के तौर पर, किसके लिए? पोल्ट्री, डैट मीन्स मुर्गी पालन के लिए, पिगरी, डैट मीन्स यहाँ पर पिग फार्म के लिए, एंड कैटल्स, डैट मीन्स पशुपालन के लिए। उन फिशेस को यहाँ पर ड्राइड करेंगे एंड ग्राउंड, इसके बाद इन सब के लिए यहाँ पर यूज करेंगे एज फूड। नॉन रियलाइज्ड फिशेस समटाइम कुक्ड एंड प्रेस्ड एज फिश केक विच आर ड्राइड एंड यूज लॉन्ग टाइम एज मील। डैट मीन्स ऐसे फिशेस जिनको ह्यूमन ईट करना पसंद नहीं करेंगे, उन फिशेस को कुक्ड करते हैं एंड प्रेस कर लेते हैं, उसके बाद ये बन जाता है एज फिश केक, एंड इसको ये ड्राइड करेंगे एंड इसको ये लंबे समय तक मील के लिए यूज करते हैं फॉर एनिमल्स। एंड इसके बाद इसमें नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, डैट इज फिश मैन्योर। दी नॉन रियलाइज्ड फिशेस आर सन ड्राइड एंड ग्राउंड। मीन्स जो ऐसी फिशेस हैं जो नॉन रियलाइज्ड हैं फॉर फूड पर्पज़, तो उनको सन ड्राइड कर लेंगे, उनको सुखा लेंगे, एंड ग्राउंड, इनको ये पीस लेंगे। इसके बाद देयर आफ्टर फिश फ्लोर इज यूज्ड एज मैन्योर। ग्राउंड करने के बाद जो उसका फ्लोर बना, डैट मीन्स जो आटा बना फिश का, उसको वो मैन्योर की तरह यूज करेंगे। फिश मैन्योर प्रोवाइड्स नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। एंड जो फिश मैन्योर हैं क्या करते हैं, जो मीन्स जो मछलियों का जो खाद है, ये क्या होगा, इसमें नाइट्रोजन का कंटेंट बहुत हाई रहेगा, कैल्शियम का एंड फॉस्फोरस का, तो इनको ये मैन्योर की तरह यूज करते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फिशेस, डैट इज फिश गुआनो। द मटेरियल लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम द फिश बॉडी इज नोन एज फिश गुआनो। डैट मीन्स जब हम फिश बॉडी से, डैट मीन्स जब हम मछलियों से, उनके बॉडी से ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, मीन्स तेल को निकाल लेते हैं, तो उसके बाद जो फिश का जो लेफ्ट, मीन्स जो फिश का जो मटेरियल लेफ्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं फिश गुआनो। एंड इस कंटेन करता है, इट कंटेन 8 to 9% नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एंड यूज्ड एज मैन्योर। एंड इस फिश गुआनो में जो मटेरियल लेफ्ट है फिश ऑयल के निकालने के बाद फिशेस से, वो कंटेंट रहता है उसमें 8 to 9% नाइट्रोजन एंड इसमें फॉस्फोरस की वैल्यू रहती है, एंड इसको हम मैन्योर की तरह यूज करते हैं फिश गुआनो को। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फिशेस, डैट इज फिश ऑयल। अ ग्रुप ऑफ फिशेस यील्ड ऑयल्स थ्रू बॉडी फैट कॉल्ड फिश ऑयल। डैट मीन्स ऐसी फिशेस जिनमें बॉडी फैट बहुत हाई अमाउंट में रहता है, उनसे हम ऑयल को यील्ड करते हैं, उनसे हम ऑयल लेते हैं, उनको हम बोलेंगे फिश ऑयल। दी ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीवर नोन एज लीवर ऑयल एंड बॉडी नोन एज बॉडी ऑयल। मीन्स अगर हम फिश से ऑयल ले रहे हैं, लीवर से, मीन्स लीवर से अगर हम ऑयल ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे लीवर ऑयल, अगर हम बॉडी से ऑयल ले रहे हैं तो उसको बोलेंगे बॉडी ऑयल। द लीवर ऑयल इज रिच इन विटामिन ए एंड डी वाइल बॉडी ऑयल कंटेन्स देम इन ट्रेस। मीन्स जो लीवर ऑयल है उसमें विटामिन ए एंड डी बहुत हाई अमाउंट में रहेंगे, बट अगर बॉडी ऑयल है, बॉडी ऑयल में विटामिन ए एंड डी थोड़े से अमाउंट में रहेगा, इन लेस अमाउंट। दी फिश लीवर ऑयल हैड मेडिसिनल यूज एंड एडमिनिस्टर्ड एज सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी। मीन्स जो फिश लीवर ऑयल है इनका मेडिसिनल यूज है एंड इसको विटामिन ए एंड डी का सोर्स माना जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम लीवर ऑफ शार्क, रे, कॉड्स, टूनास एक्सेट्रा फॉर ऑब्टेनिंग ऑयल। मीन्स ये जो फिश लीवर ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मीन्स इसको प्रिपेयर किया जाता है शार्क फिश से, रे फिश से एंड कॉड से एंड टूनास से, इन सभी फिश से यहाँ पर लीवर ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड फॉर ऑब्टेनिंग ऑयल फिश लीवर इज कट इनटू स्मॉल पीसेस बॉइल्ड इन वाटर, रिजल्टेंट ऑयल इज सेपरेटेड ऑन द सरफेस। डैट मीन्स यहाँ पर क्या करते हैं कि जो फिशेज़ होंगे जिनसे हमें ये ऑयल प्राप्त करना है, तो उनको क्या करते हैं, फिश के लीवर को यहाँ पर स्मॉल पीसेस में कट करेंगे एंड इसके बाद उसको बॉइल्ड करेंगे वाटर में। एंड इसके बाद क्या होगा कि जो ऑयल होगा, जब उसको वाटर में बॉईल कर रहे हैं लीवर को, स्मॉल पीसेस को, तो ऑयल होगा वो सरफेस पर आके सेपरेट हो जाएगा। एंड यहाँ पर दिस ऑयल इज होमोजिनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड। एंड इस ऑयल को यहाँ पर होमोजिनाइज्ड करा जाएगा एंड प्रोसेस्ड किया जाएगा। इट इज़ रिच इन प्रोटीन एंड विटामिन्स। एंड इस ऑयल में प्रोटीन एंड विटामिन्स की बहुत हाई वैल्यू रहेगी। ये था लीवर ऑयल के बारे में। एंड इसके बाद दी बॉडी ऑयल आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम सार्डाइन, हेनिंग्स, सैल्मॉन एक्सेट्रा। एंड बॉडी ऑयल को प्रिपेयर किया जाएगा सार्डाइन फिश से, हेनिंग फिश से एंड सैल्मॉन फिश से,
इसी सेम वे में जिस तरीके से यहाँ पर लिवर ऑयल को प्रिपेयर किए थे, इसी सेम वे से यहाँ पर बॉडी ऑयल को भी प्रिपेयर किया जाएगा। दी बॉडी ऑयल इज रिच इन प्रोटीन एंड यूज्ड फॉर पेंटिंग, सोप, कैंडल्स, वार्निशिंग, लेदर पॉलिशिंग एक्सेट्रा। एंड ये जो बॉडी ऑयल है इसको यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन का रिच अमाउंट रहता है, तो इसको प्रोटीन के लिए यूज किया जाता है, एंड पेंटिंग के लिए, सोप के लिए, कैंडल्स के लिए, वार्निश के लिए एंड लेदर पॉलिशिंग के लिए भी यहाँ पर इस बॉडी ऑयल का यूज करते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, that is fish flour. Sometimes the fish manure is finely ground in better quality and used as flour in the formation of bread, biscuit, cakes, sweets, etc. along with wheat or maize flour. That means जैसे हमने अभी यहाँ पर फिश मैन्योर के बारे में स्टडी किया था कि जो नॉन रिलाइज्ड फिशेज़ हैं उनको यहाँ पर सन ड्राइड करते हैं एंड उसके बाद उसको ग्राउंड करते हैं, मीन्स उसको पीस लेते हैं अच्छे तरीके से, एंड उसके बाद उसको फिश फ्लोर की तरह, मीन्स जब उसका आटा बन गया तो इसको मैन्योर की तरह यूज करते हैं। एंड इसमें जो मैन्योर था उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का कंटेंट बहुत हाई था। एंड कभी कभी क्या होता है कि यही फिश मैन्योर को वो अच्छी तरीके से ग्राउंड कर लेंगे एंड उसके बाद मीन्स अच्छी तरीके से मीन्स यहाँ पर बेटर क्वालिटी में इसको ग्राउंड करेंगे एंड इस फिश फ्लोर को मिक्स करते हैं व्हीट के फ्लोर में या फिर मेज के फ्लोर में। डैट मीन्स जो ये मछली का जो आटा है इसको ये गेहूं के आटे में या फिर इसको मक्के के आटे में मिक्स करके उसको ब्रेड, बिस्किट, केक्स, स्वीट के फॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं इस फिश फ्लोर को। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फिशेस, दैट इज फिश प्रोटीन। मीन्स फिशेस में प्रोटीन की वैल्यू बहुत हाई होती है, तो इस तरीके से यहाँ पर फिश को प्रोटीन की तरह यूज करते हैं। दी फिश फ्लोर इज प्रोसेस्ड एज प्रोटीन पाउडर 80 to 90% by removing fats and sold in the market as white powder without fish smell. That means जो फिश फ्लोर है उसमें ये प्रोटीन पाउडर 80 to 90% रहेगा एंड उसमें से फैट को रिमूव कर लेंगे एंड इसको ये मार्केट में सेल करेंगे एज वाइट पाउडर। और इसमें से क्या होता है कि जो फिश का स्मेल है वो भी इसको रिमूव कर देते हैं, अच्छी तरीके से क्लीन कर देते हैं, जिससे कि इसमें फिश का स्मेल भी नहीं आता। दी फिश प्रोटीन इज़ यूज्ड इन दी प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन मेडिसिन एंड आल्सो फॉर इंक्रीजिंग प्रोटीन कंटेंट ऑफ ब्रेड, आइसक्रीम एंड केक। एंड यहाँ पर जो फिश प्रोटीन है इसको ये मेडिसिन में भी यूज करते हैं, मेडिसिन को प्रिपेयर करने में। एंड प्रोटीन कंटेंट दैट मीन्स अगर ब्रेड है, आइसक्रीम है, केक है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए भी फिश प्रोटीन का यूज करते हैं, जिससे उसमें प्रोटीन का कंटेंट हाई हो जाए। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, डैट इज फिश ग्लू। फिश को हम ग्लू की तरह भी यूज करते हैं। The connective tissue of fish skin, fins and bones are processed and used as glue in book binding, sticking label, woods, leather, glass in manufacturing furniture. That means यहाँ पर फिश ग्लू में जो कनेक्टिव टिश्यू है फिश स्किन का उसको या फिर फिन्स एंड बोन्स को प्रोसेस्ड किया जाएगा एंड इसके बाद यहाँ पर ग्लू का फॉर्मेशन हो जाता है एंड इस ग्लू को यूज करते हैं बुक को बाइंड करने के लिए, स्टिकिंग लेबल में, वुड्स में एंड लेदर में एंड ग्लास मैन्युफैक्चर फर्नीचर में फिश ग्लू का यूज करते हैं। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फिशेस, डैट इज सैग्रीन। द रफ स्किन ऑफ शार्क इज यूज्ड इन रबिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ फर्नीचर एंड कॉल्ड सैग्रीन। डैट मीन्स यहाँ पर जो शार्क का रफ स्किन है उसको यहाँ पर रबिंग या फिर पॉलिशिंग फर्नीचर के लिए यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं सैग्रीन। नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फिशेस, that is isinglass. The isinglass is prepared by air bladder of certain fishes and rich in collagen of fine quality. That means isinglass को प्रिपेयर्ड करते हैं एयर ब्लैडर से, जो कि एयर ब्लैडर फाउंड होता है बोनी फिशेस में, मीन्स एयर ब्लैडर पाया जाता है बोनी फिशेस में एंड यहाँ पर प्रिपेयर्ड करते हैं आइसिंगलास को विद द हेल्प ऑफ एयर ब्लैडर ऑफ सर्टेन फिशेस। एंड इसमें जो कोलेजन की जो अमाउंट है, मीन्स कोलेजन की जो वैल्यू है बहुत रिच होता है एयर ब्लैडर में। इट इज शाइनिंग वाइट पाउडर यूज्ड फॉर क्लियरिंग वाइन, बियर एंड मेकिंग एडिबल जेली। डैट मीन्स आइसिंगलास एक वाइट पाउडर है, शाइनिंग वाइट पाउडर, एंड इसको यूज करते हैं वाइन को क्लियर करने में, बियर को एंड एडिबल जेली को, मीन्स जेली को बनाने के लिए भी यहाँ पर आइसिंगलास का यूज करते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइसिंगलास एयर ब्लैडर इज रिमूव फ्रॉम द फिश। डैट मीन्स
आइसिन ग्लास को प्रिपेयर करने के लिए, इसको बनाने के लिए, उसको फॉर्मेशन करने के लिए एयर ब्लैडर को फिशेस की बॉडी से रिमूव करते हैं एंड इसके बाद वॉश्ड इन कोल्ड वाटर, एंड इस एयर ब्लैडर को कोल्ड वाटर में मीन्स ठंडे पानी में इसको वॉश करेंगे एंड फ्लैटेंड देन बीटन विथ अ पीस ऑफ वुड। एंड इसके बाद क्या करते हैं कि जो कोल्ड वाटर में जो एयर ब्लैडर है जिसको वॉश किए थे, उसके बाद इसको फ्लैट करेंगे। किससे करेंगे? वुड की हेल्प से, मीन्स लकड़ी की हेल्प से इसको बीट करेंगे उस एयर ब्लैडर को, तो फ्लैटेंड हो जाएगा एंड इट इज़ ड्राइड। उसके बाद उसको ड्राइड करेंगे एंड ग्राइंड एज आइसिन ग्लास। ड्राइड करने के बाद उसको अच्छी तरीके से पीस लेंगे एंड इसके बाद इसका फॉर्मेशन हो जाएगा आइसिन ग्लास का, एंड जिसको यूज करेंगे वाइन को क्लियर करने में, बियर को, एंड एडिबल जेली का फॉर्मेशन के लिए भी यहाँ पर आइसिन ग्लास का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फिशेस, दैट इज फिश लेदर। द स्किन ऑफ सर्टेन फिशेस लाइक शार्क, रेस एक्सेट्रा आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पर्स, बैग्स, लेडीज शूज, बॉक्सेस एक्सेट्रा एज फिश लेदर। डैट मीन्स कुछ फिशेस हैं जिनका स्किन का यूज करते हैं, जैसे कि शार्क, रेस फिशेस का यूज करते हैं लेदर की तरह, एंड ये बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं पर्स में, बैग्स में, लेडीज शूज, बॉक्सेस और भी कई सारे जगह पर इनका फिश लेदर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फिशेस, डैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल। अ नंबर ऑफ फिशेस लाइक चेला, पुंटियस, गैम्बुशिया, रसबोरा, नोटोप्टेरस एक्सेट्रा आर larvicidal in nature, feeds on insect larvae and used in control of mosquito. That means कुछ ऐसे फिशेस होते हैं जो लार्विसाइडल नेचर में होते हैं। डैट मीन्स वो फीड करते हैं लार्वा पर, जैसे कि जो मॉस्किटो होते हैं ये अपने एग्स को, लार्वा को रिलीज करते हैं वाटर बॉडीज़ में। तो क्या होता है कि ये सभी फिशेस का यूज करते हैं मॉस्किटो को कंट्रोल करने में। डैट मीन्स पुंटियस, गैम्बुशिया, रसबोरा, नोटोप्टेरस, चेला, ये सभी फिशेस हैं जो लार्वा को, एग को ईट कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि मॉस्किटो को कंट्रोल करने में बहुत ईजी होता है। ये था इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फिशेस, डैट इज एस्थेटिक वैल्यू। फिशेस आर केप्ट इन एक्वेरियम फॉर डेकोरेशन पर्पज एंड एन्जॉयमेंट। डैट मीन्स फिशेस को एक्वेरियम में रखते हैं फॉर डेकोरेशन के लिए, एंड इसको हम जब देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, इन्जॉयमेंट फील होता है, तो इसके लिए भी यहाँ पर फिशेस का यूज करते हैं। एंड यहाँ पर एक नोट है, डैट इज फिश फिन इज एक्सपोर्टेड टू दी चाइना वेयर यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सूप। डैट मीन्स जो फिश फिन है इनको चाइना में एक्सपोर्ट करते हैं, जहाँ पर सूप का फॉर्मेशन करते हैं, सूप को प्रिपेयर करते हैं फिश फिन से। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फिशेस, डैट इज साइंटिफिक स्टडी। In laboratory, some fishes like Scoliodon, Labio, and Clarius etc. are used in dissection. That means लैब में ये सभी फिशेस हैं जिनको डिसेक्शन के लिए यूज करते हैं लैब में। सम फिशेस आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड लाइक जेनेटिक्स, एनिमल बिहेवियर, एम्ब्रियोलॉजी एक्सेट्रा फॉर रिसर्च वर्क। एंड रिसर्च वर्क में कुछ फिशेस हैं जिनको यूज करते हैं, बहुत सारी फिशेस हैं जिनका डिफरेंट फील्ड में यूज करते हैं रिसर्च वर्क के लिए, डैट इज जेनेटिक्स फील्ड में, एनिमल बिहेवियर के लिए, एंड एम्ब्रियोलॉजी में भी फिशेस का यूज करते हैं फॉर रिसर्च वर्क। एंड ये सभी थे इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फिशेस। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फिशेस, डैट मीन्स फिशेस का इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है। एंड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा इंडियन फूड फिशेस के बारे में, वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तो इसको हमें पूरा एक्सप्लेन करना है। बट अगर इसमें आंसर क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिशेस, तो इसमें हमें थोड़ा सा एस फूड के बारे में बताना है एंड कुछ एग्जाम्पल, एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट में मूव करना है, डैट इज फिश मील एंड केक। एंड कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में, जैसे कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें डिफिनीशन पूछ लेते हैं, जैसे कि फिश मैन्योर पूछ लेंगे, या फिर फिश गुआनो, फिश ऑयल, एंड यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन है फिश ग्लू, सैग्रीन एंड फिश ग्लू बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर जो फिश फ्लोर है ये भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में। एंड जैसे कि इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में आइसिन ग्लास के बारे में भी क्वेश्चन आता है। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से जो अक्सर वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन में इसका डिफिनेशन लिखने को आ जाता है, तो हमें इसको भी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है।
एंड अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।